मलेशिया पिछले कुछ वक्तों से अपनी एयरफोर्स के लिए एक नया तियारा मार्केट में तलाश कर रहा है। इसी हवाले से इन्होंने साउथ कोरिया का FA-50, रशिया का YAK-130, स्वीडिश का ग्रिपेन, इंडिया का तेजस और पाकिस्तान और चाइना का बनाया गया JF-17 थंडर के ऊपर नजर रखी हुई थी। तो अब खबर निकल कर आई है कि मलेशिया ने अपनी एयरफोर्स के लिए कौन सा तियारा सिलेक्ट किया है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मलेशियन एयरफोर्स ने मुख्तलिफ तियारों को अपनी एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट किया, लेकिन उनमें से सिर्फ इन्होंने एक ही बाय करना था। तो उनमें से इन्होंने FA-50 साउथ कोरिया का और JF-17 पाकिस्तान का सिलेक्ट कर लिया है कि इन दोनों में से अब कोई एक तियारा खरीदा जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मलेशियन एयरफोर्स के लिए JF-17 ज्यादा पसंद किया गया है। अकॉर्डिंग टू द कोरियन टाइम्स, जो कि एक साउथ कोरिया की कंपनी है, उन्होंने खुलासा किया है कि मलेशिया के ऑफिशियल्स ने JF-17 को कोरिया के FA-50 पर तरजीह दी है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट JF-17 के ऊपर पूरी उतरती है। और आपको ये बताते चलें कि इस बात का खुलासा कोई पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी नहीं करी, बल्कि साउथ कोरिया की अपनी ही न्यूज एजेंसी कर रही है। JF-17 मलेशिया क्यों इतना पसंद कर रहा है? हाल ही दिनों में JF-17 ने अपनी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवाया है। JF-17 थंडर ने पाकिस्तान के टेररिज्म के खिलाफ नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में भी अहम किरदार अदा किया, जबकि 2019 में जब स्विफ्ट रिटॉर्ट मिशन इंडिया की बालाकोट स्ट्राइक के मुकाबले में लॉन्च किया गया, तो उसमें भी JF-17 ने एक अहम रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजरें JF-17 के ऊपर जम गई थी। JF-17 थंडर एक 4.5 प्लस जनरेशन तियारा है और इसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंटरसेप्शन, एयर टू ग्राउंड अटैक, एयर टू एयर अटैक और एयर टू सी यानी कि एंटी शिप्स के लिए भी ये तियारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि इसके मुकाबले में FA-50 सिर्फ और सिर्फ फिलीपीन एयरफोर्स के बेड़े में ही एक्शन में नजर आया। फिलीपीन एयरफोर्स ने 2017 में FA-50 को टेररिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिसमें इन्होंने एक नाइट अटैक टेररिस्ट के ऊपर किया था। तो आपको तो अंदाजा हो गया होगा कि JF-17 की अहमियत FA-50 के मुकाबले में कितनी ज्यादा है। तो चलें एक छोटा सा JF-17 का कंपैरिजन FA-50 के साथ कर लेते हैं, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि JF-17 FA-50 पर कैसे बढ़तरी हासिल रखता है और मलेशियन एयरफोर्स आखिरकार क्यों इसको खरीदने पे तरजीह देगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। JF-17 की स्पीड तकरीबन 2 मैक है। ब्लॉक 2 तक इसकी स्पीड 1.6 थी, लेकिन जो अब ब्लॉक 3 आ रहा है तो इसकी स्पीड 1.6 से बढ़कर 2 मैक हो जाएगी, जबकि FA-50 की स्पीड 1.5 मैक है। JF-17 की रेंज तकरीबन 3500 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि FA-50 की रेंज सिर्फ और सिर्फ 1800 किलोमीटर है। JF-17 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, जबकि FA-50 भी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। JF-17 में सिर्फ एक क्रू मेंबर इंस्टॉल होता है, यानी कि सिर्फ एक पायलट JF-17 को उड़ा सकता है, जबकि इसके मुकाबले में FA-50 में 2 पायलट्स की जरूरत पड़ती है। JF-17 थंडर तकरीबन 4500 से भी ज्यादा का पेलोड उठा सकता है और इस जहाज के ऊपर तकरीबन 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि ये जहाज एट अ टाइम 8 डिफरेंट वेपन्स कैरी कर सकता है, जबकि इसके मुकाबले में FA-50 में सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट्स हैं और सिर्फ 3700 kg का ये जहाज पेलोड उठा सकता है। जबकि JF-17 थंडर एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू शिप यानी कि एंटी शिप मिसाइल्स कैरी कर सकता है और इसके अलावा बॉम्ब्स भी कैरी करता है, जिसमें गाइडेड और अनगाइडेड दोनों शामिल है। जबकि FA-50 सिर्फ और सिर्फ एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और अनगाइडेड बॉम्ब्स उठा सकता है। ये दोनों जहाज ब्लॉक बिल्डिंग टेक्निक के ऊपर बनाए गए हैं। JF-17 थंडर का एक यूनिट तकरीबन $30 मिलियन का होता है, जबकि FA-50 का एक यूनिट 30 से $35 मिलियन का है। जबकि JF-17 थंडर में लेटेस्ट ईसा रडार भी नस्ब है, जो कि FA-15 में नहीं है, और JF-17 एट अ टाइम 17 के करीब टारगेट्स को ट्रेस कर सकता है और एट अ टाइम 4 को इंगेज कर सकता है, यानी कि एट अ टाइम 4 से मुकाबला कर सकता है। जबकि आपको अंदाजा हो गया होगा JF-17 स्पीड के लिहाज से FA-15 से बेहतर है, जबकि इसके वेपन्स की क्वालिटी और क्वांटिटी भी FA-50 से ज्यादा है और JF-17 थंडर FA-50 के मुकाबले में भी सस्ता है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि मलेशिया की तरजीह ज्यादातर JF-17 थंडर होगी और वो JF-17 थंडर को खरीदना ही पसंद करेगा, और अगर मलेशिया JF-17 थंडर खरीद लेता है तो दुनिया में JF-17 की डिमांड और बढ़ जाएगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।